हेलो बच्चा लोग, हमने अभी देखा था, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से थियरी के अंदर, कार्डिनल अप्रोच के अंदर। आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से के अंदर, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। बड़ा ही मजेदार होगा और एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो होगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व कौन सी थियरी के अंदर, कार्डिनल के अंदर। इससे पहले मैं ये आपका ये वाला पॉइंट चालू करूं, मैं आपको पहले बता दूं, क्या बता दूं, हमारा कार्डिनल अप्रोच, एक फटाफट क्विक रिवीजन करवाता हूं। कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। बेटा ये जब हम कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अगर हम टोटल 2 यूनिट खा रहे हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 18। हम टोटल 3 खा रहे हैं तो टोटल कितना मिलेगा, 25। ये होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है। तो बोलो, एक एडिशनल यूनिट को सेटिस्फैक्शन, देखो एक यूनिट को खाया 10 मिला, टोटल 2 को खाया 18 मिला, मतलब एक एडिशनल को खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 8 का। तो वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट को सेटिस्फैक्शन करने से, खाने से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, 25 माइनस 18, 7 का। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, TUN माइनस TUN माइनस 1 देखा था। फिर हमने इसमें रिलेशनशिप देखा था। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब 0 यूनिट होगा तब टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 0। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब 0 यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही होते हैं 0। दूसरी चीज, जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं उस सिचुएशन में TU इक्वल टू क्या होता है, MU। वापस बोलो, क्या होता है, TU इक्वल टू क्या होता है, MU। अच्छा, जैसे हम आगे यूनिट कंज्यूम करना चालू करते हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम 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 होता जाता है, मतलब MU ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट हमारा जो एक लेवल ऐसा आता है जहां पे हमको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उस सिचुएशन में हमारा MU क्या होगा, 0। और फिर भी हमने कंजम्पशन नहीं रोका तो हमारा MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसको और क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। ओके, अब हम TU की बात करें तो TU क्या होता है, जब तक हमारा MU पॉजिटिव होता है तब तक क्या होता है, TU इंक्रीज होता है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब MU 0 पे होता है तब TU कौन सा पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम क्या होता है, अभी बताता हूं। जब MU क्या होता है, नेगेटिव होता है, तब MU क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे 25 था, 25 देखो कोई भी लेवल पे 10 का 18, 18 का 25, 25 का 25, यहाँ पे सेम है। ठीक है, यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं हो रहा, 25 to 25 ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, हाँ जी। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ये फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, लेकिन MU क्या होता है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते होते कहां पे पहुंचता है, 0, और फिर उसके बाद कहां पहुंचता है, नेगेटिव। ठीक है, तो MU कैन बी पॉजिटिव, MU कैन बी 0, MU कैन बी नेगेटिव। बट जब तक ये पॉजिटिव होगा तब तक TU क्या होगा, इंक्रीज, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब MU किस पे होगा, 0 पे, तब TU का क्या होगा, जब MU क्या होगा, नेगेटिव, तब TU क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझ गए, ये था मैंने आपको 5 मिनट के अंदर वो जो पूरा कंसेप्ट था वो मैंने आपको सिखा दिया। अब हम आते हैं, हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे अ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू मार्जिनल यूटिलिटी इज द इंडिफरेंस कर्व। मतलब हमने अल्टरनेटिव, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट था, मार्जिनल यूटिलिटी हमने कहां सीखा था, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल के अंदर हम TU, MU, AU वो सीखते हैं, लेकिन इन डिफरेंस कर्व में ऐसा कोई कंसेप्ट आता नहीं है। तो इन डिफरेंस कर्व क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। यहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे बेटा जी हम चीजों को किस फॉर्म में बताते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताते हैं, जबकि कार्डिनल के अंदर हम कौन से पॉइंट्स में बताते हैं, क्वांटिटी
यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी, क्या आता है, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, हम वहां पे बता सकते हैं कि भाई मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिला, मैं उसको प्राइस टर्म में बताता हूँ, वही तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इससे मेरे को 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे मेरे को 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन बेटा जी, यहाँ पे इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम क्वांटिटी टर्म्स में नहीं बता सकते, वी कैन नॉट क्वांटिटेटिवली मेजर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। ये तो बात सही है कि नहीं, हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या हम उसको क्वांटिटी टर्म में बता पाते हैं? क्या हमने कोई पिज्जा खाया, क्या उसको हम क्वांटिटी टर्म में बता पाते हैं? नहीं। तो ये बोलता है कि क्वांटिटी टर्म्स बेकार है, मतलब कार्डिनल अप्रोच सही नहीं है, मेरा अप्रोच को फॉलो करो। बोले मेरा मतलब ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो करो। तो इसी को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, देखो बेटा, अब इसको मैं पहले ना आपको ये इस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कि हमारे पास है ना अलग अलग बैग पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, अलग अलग बैग पड़ा हुआ है। एक बैग के अंदर एक चॉकलेट एक्स की है और वाई के क्या है, वाई के 15 चॉकलेट्स है, या तो यहाँ पे ये समझ लो ये आइसक्रीम है, ये चॉकलेट है। तो ये इस कंपनी की एक आइसक्रीम मिलेगी और इसके अंदर 15 चॉकलेट्स मिलेगी। तो ये क्या हुआ, ये एक बंडल हो गया। क्या होगा, ये बंडल। अब हमने बोला ठीक है, ये बंडल तो अच्छा लग रहा है, आपके पास और कोई ऑफर है? उसने बोला हाँ, आप सेम दूसरा एक बंडल ले सकते हो, उसके अंदर क्या होगा, आइसक्रीम की पोर्शन एक क्वांटिटी से बढ़ जाएगी। हम बोलेंगे हाँ हाँ दे दो दे दो, वो बोलेगा नहीं, लेकिन चॉकलेट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोले अरे यार यहाँ पे आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बोले कि 4 का। मतलब एक एडिशनल गुड्स को पाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 4। ठीक है। फिर हम बोलते हैं और कोई ऑप्शन है? बोले हाँ, अगर आप चाहो, आपको आइसक्रीम पसंद हो तो मैं 2 की जगह इसको आपको कितना दे दूंगा, 3। मैंने बोला दे दे। बोला लेकिन रुको, आपने क्योंकि आइसक्रीम चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, 3 का। ठीक है, तो 3 चॉकलेट का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते। देखो जो सेक्रीफाइस करते हो उसी को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस किया था आपने, 4 का, तो देखो ये 4 आ गया। यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस किया, 3 का, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे बताओ कितने का सेक्रीफाइस करोगे, 2 का, तो ये आ गया। अब एक और चीज आप नोट करना, क्योंकि जो चीज हमारे पास कम होती है इसलिए उसका एडिशनल यूनिट पाने के लिए हम सेक्रीफाइस ज्यादा करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पहले पे एक एडिशनल आइसक्रीम पाने के लिए हमने 4 चॉकलेट का सेक्रीफाइस किया, लेकिन जब हमको एक और एडिशनल आइसक्रीम पानी थी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 आ चुकी थी, तो अब हम 4 का सेक्रीफाइस नहीं करें, अब हम कितने का करें, 3 का करें। अब हमारे पास 3 चॉकलेट हो गए, तो हम बोलेंगे देखो भाई 3 चॉकलेट हो चुकी है, अब मेरे को चॉकलेट भी उतनी ही पसंद है, इसलिए अगर आपको मेरे को आइसक्रीम बढ़ानी हो तो सेक्रीफाइस लेवल और कम करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे 2 का चॉकलेट का कम करूंगा। तो ये मेरे को चौथा बंडल ये दिया, और मैंने बोला 5वां बंडल, बोले 5वें बंडल में आप 5 आइसक्रीम ले लो और 5 चॉकलेट ले लो। अब क्या होता है, अब मैं आपको पूछूं आप इसमें से कौन सा बंडल उठाओगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप होंगे इनडिफरेंस। क्यों इनडिफरेंस होंगे, क्योंकि इनडिफरेंस इसलिए होंगे कि कोई भी बंडल के अंदर कोई एक एडिशनल कमोडिटी कोई भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपको इसमें ये ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। ये एडिशनल मिल रहा है तो यहाँ पे और क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। ये एडिशनल चाहिए तो इसका और सेक्रीफाइस। या तो उल्टा मैं बोलूं कि अगर आपको इसके ज्यादा यूनिट चाहिए तो आइसक्रीम का सेक्रीफाइस, इसके और ज्यादा चाहिए आइसक्रीम का सेक्रीफाइस, इसका और ज्यादा चाहिए तो आइसक्रीम का और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। समझे? इन शॉर्ट यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं हो रहा इसलिए मैं ये वाला बंडल ज्यादा लूंगा या तो ये वाला बंडल ज्यादा लूंगा। मतलब कि मैं ये सारे कॉम्बिनेशन में क्या हूं, इनडिफरेंस हूं। इनडिफरेंस का मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को कोई भी बंडल उठा के दे दो। वापस से बोलो, मेरे को इस बंडल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे को कौन सा बंडल दोगे, मैं इनडिफरेंस हूं कि आप मेरे को कोई भी बंडल दे दो, मैं वो बंडल लेने के लिए तैयार हूं। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए इसको इसके नाम से ही आपको अब मालूम पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है, हम
इन डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से क्या होता है, इसके ऊपर से हम कर्व बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, शुरू में सेक्रीफाइस लेवल क्या था, 4 था, फिर उसके बाद फिर क्या सेक्रीफाइस लेवल घट रहा है। हाँ, तो जब आप इसका इन डिफरेंस कर्व बनाओगे, यहाँ पे गुड्स एक्स रखा, गुड्स वाई रखा, गुड्स एक्स गुड्स वाई, और इसका इन डिफरेंस कर्व बनाओगे, तो शुरू में वो क्या होगा, शार्प डिक्रीज होगा। क्या होगा, शार्प डिक्रीज। लेकिन बताओ क्या डिक्रीज का लेवल सेम है, क्या 4 से गिर रहा है, नहीं, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, मतलब गिरने का लेवल कम हो रहा है। इसलिए जब ये गिरेगा तो शुरू में स्पीड से गिरेगा, फिर स्लो, फिर और स्लो, और फिर और स्लो होगा। तो ये क्या बना, इन डिफरेंस कर्व बना। समझ गए, क्या बना, इन डिफरेंस कर्व। तो यही कंसेप्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है। अच्छा एक और चीज, जब हम कार्डिनल अप्रोच को कंसीडर करते हैं ना, तो हम कितनी यूनिट की बात करते हैं, जनरली हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। लेकिन जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो हम कितने यूनिट्स को ध्यान में रखते हैं, 2 यूनिट्स को। कभी भी बेटा जी ऑर्डिनल के अंदर ऑर्डिनल अप्रोच बोल लो, इंडिफरेंस कर्व बोल लो, उसमें ऑलवेज 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 2 यूनिट को एट ए टाइम कंपेयर किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रखते हैं उनका कॉम्बिनेशन, हम 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन रखते हैं, कि 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, जो मेरे को ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, जहां पे क्या होता है कि मैं कोई भी कॉम्बिनेशन दे दूं, उस पे मैं क्या हूं, इंडिफरेंस हूं, कि आप मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। ओके, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको। मोनोटोनिक कम प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक सैंडविच के अंदर यहाँ पे 100 रुपए की ही प्राइस, इसमें 3 सैंडविच, इसमें एक सैंडविच, कौन सा प्लेट लेंगे, प्लेट ए की प्लेट बी, प्लेट ए, तो इसी को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है मोर द मैरियर। क्या होता है, मोर द मैरियर। हम हमेशा वो वाला बंडल उठाते हैं जहां पे क्या होता है, गुड्स एक दूसरे की जगह ज्यादा मिलता है। लेकिन इन डिफरेंस फॉर्म में क्या मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, नहीं होता। अगर आपको एक एडिशनल मिलेगा तो दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक एडिशनल चाहिए दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब इन डिफरेंस फॉर्म में मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व मैप। क्या आता है, इंडिफरेंस कर्व मैप। बेटा हमने क्या किया, अभी जैसे ये बोला, मैंने बोला कि भाई आपको एक आइसक्रीम और 15 चॉकलेट का ये बंडल है। अब बोलेंगे भाई एक काम करो ना, एक आइसक्रीम से हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, आप हमको वो बंडल बताओ जिसके अंदर क्या हो, 2 आइसक्रीम हो और ये 15 से ज्यादा चॉकलेट हो, मतलब 30 चॉकलेट वाला। तो उसके लिए क्या बनेगा कि अच्छा आपको 2 आइसक्रीम चाहिए तो आपको 30 चॉकलेट का एक बंडल मिल जाएगा। सपोज 2 की जगह आपको 3 आइसक्रीम चाहिए तो 30 वाला जो था उसमें आपको सेक्रीफाइस लेवल 5 हो जाएगा। अगर एक और एडिशनल चाहिए आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक और आइसक्रीम चाहिए ये यहाँ पे सपोज की 17 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेटा ये बंडल अलग हुआ और ये जो बाजू में बनाया था वो दूसरा बंडल अलग हुआ। तो जब अलग अलग बंडल बनाए जाते हैं कि आपको अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं कि भाई अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा हो तो आप बड़ा बंच लो, उससे भी ज्यादा बड़ा देते हो तो और भी बड़ा बंच आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, ये एक बंडल, क्या ये एक कॉम्बिनेशन का इंडिफरेंस का, ये दूसरे कॉम्बिनेशन का इंडिफरेंस का, और ये तीसरे कॉम्बिनेशन का इंडिफरेंस का। मतलब हम यहाँ पे 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। अब मेरी बात को एक खान खान खोल के सुन लेना, ध्यान से सुनना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बताया, इंडिफरेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मैं इंडिफरेंस हूं, कि आप मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि बेटा इस पॉइंट में मैं इनडिफरेंस होता हूं कि आप मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बता, अगर मैं देखो कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, आइदर आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो और ये वाला कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे, चलो बताओ। देखो अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, एक ऑफर ये दे रहा हूं और एक ऑफर ये दे रहा हूं, इस पे क्या है, यहाँ पे y की सपोज 5 क्वांटिटी है, यहाँ पे x की सपोज ये 5 की जगह 15 करते हैं, इसकी 1 कॉमोडिटी और इसकी 2 कॉमोडिटी। बताओ आप पॉइंट A लोगे कि पॉइंट B लोगे, जल्दी बोलो।
बी लेंगे। बोले क्यों? बोले सर देखो इसमें y के तो वही है 15 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी वाले में x के 2 गुड्स मिल रहे हैं, जबकि a के कितने मिल रहे हैं? ओनली 1 मिल रहे हैं। तो बेटा इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा लेंगे? IC2 को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा मैं तुमको तीसरा बंडल ऑफर दे रहा हूं IC3 का, जिसके अंदर यहाँ पे x के 3 मिलेंगे। अब बताओ आप कौन सा बंडल लोगे? A B C, कौन सा लोगे? C वाला लेंगे। इसका तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जितना जो ओरिजिन से जो कर्व जितना ओरिजिन से क्या होता है? दूर होता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब हम इन डिफरेंस का 1 2 3 तीनों को कंपेयर करेंगे तो हम कौन सा इंडिफरेंस कर्व लेंगे? बोलो जल्दी, हम कौन सा इंडिफरेंस कर्व लेंगे? जो ज्यादा ओरिजिन से जो ज्यादा दूर होगा वो अलग कर्व को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, पर्टिकुलर एक इंडिफरेंस कर्व की, सपोज मैं IC3 ले लेता हूं। अब मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब IC3 पे मैं आपको अलग अलग 3 बंडल दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि लो इसमें से जो उठाना है उठा लो। अब बताओ कौन सा पॉइंट बंडल आप उठाओगे? कोई भी उठाओगे, क्योंकि इसका नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व। मतलब अगर सिर्फ IC पर्टिकुलर एक IC की बात होगी, पर्टिकुलर एक IC की बात होगी, तो हम क्या करेंगे? उसमें से कोई भी बंडल उठाएं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है? सेम 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 होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर IC1 पे अगर कोई बंडल मेरे को ऑफर किया जाए, कोई भी बंडल मेरे को ऑफर किया जाएगा, मैं उसमें इंडिफरेंस होगा। सपोज IC2 के अंदर कोई भी बंडल मेरे को ऑफर किया जाएगा, मैं क्या होगा? इंडिफरेंस होगा। IC3 के अंदर अलग अलग बंडल ऑफर किए जाएंगे, मैं क्या होगा? इंडिफरेंस होगा। लेकिन जब मेरे को ऑफर IC1 IC2 और एंड IC3 में से दिया जाएगा तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा? बोलो IC3। समझ गए? तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये ऑलरेडी मैंने ऊपर सिखा चुका हूं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक एडिशनल गुड्स को पाने के लिए आप दूसरा कितना सैक्रिफाइस करते हो, उसी को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक एडिशनल आइसक्रीम को पाने के लिए जितना आपने चॉकलेट को फॉरगो किया, उसी को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। देखो यहाँ पे आपने एक एडिशनल x को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? 5 का। तो इसी को क्या बोला जाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक इसको पाने के लिए आपने कितने का सेक्रीफाइस किया? अब 3 का, तो ये 3 आ गया। एक एडिशनल पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? 1 का, तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। इसका स्लोप बनाएंगे तो क्या होगा? इसका स्लोप होगा नेगेटिव। शुरू में ड्रास्टिक डाउन होगा क्योंकि 5 से कम हो रहा है, फिर 3 से, फिर 2 से, तो शुरू में ड्रास्टिकली डाउन होगा, फिर वो डिक्रीज होगा, बट एट अ देखो शुरू में क्या होगा? शुरू में इंक्रीज होगा, शुरू में इंक्रीज होगा एट अ कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। लेकिन बाद में डिक्रीज होगा कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा, ओके। और इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का फटाफट। ये IC स्लोप कैसा होता है? इंडिफरेंस का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसका स्लोप हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। दूसरा ये क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब ये क्या होगा? ये जो हमारा इंडिफरेंस का है इसका कॉन्वेक्स होगा, मतलब इस शेप का बनेगा। ये कभी भी इस शेप का नहीं आएगा, समझे? ये ऑलवेज क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। नेक्स्ट, हायर द IC। अगर यहाँ पे ये IC1 और ये IC2, बताओ कौन सा उस पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा? IC2 पे। तो जो हायर द IC, जो IC का जितना दूर होगा उस पे सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा याद रखना, कभी भी दो इंडिफरेंस का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं, कभी भी दो इंडिफरेंस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो टू IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो IC को एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो IC का होते हैं ये कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। देखो एक सिंपल बात बताऊं, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो इंडिफरेंस का है ये कितने प्रोडक्ट को कंसिडर करता है? दो प्रोडक्ट को कंसिडर करता है। अगर ये एक प्रोडक्ट को
टच कर लेता है, क्या कर लेता है, एक एक्स या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस को टच करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा वाई कितना होगा, इस पॉइंट पे वाई कितना होगा 0, और इस पॉइंट पे मेरा एक्स कितना होगा 0। अरे बेटा जब एक कॉमोडिटी 0 हो गई तो दो की बात ही कहाँ होगी, सिर्फ अगर एक 0 हो जाता मतलब फिर तो हम एक ही की बात करें। इसलिए तो बोला जाता है कि ये क्या करता है, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, सपोज यहाँ पे 1 यूनिट की बात होगी, सपोज कि यहाँ पे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे इसके 20 यूनिट है और इसके 1 यूनिट है, मतलब क्या होगा, एटलीस्ट तो एक क्वांटिटी तो आइदर एक्स की या तो वाई की होनी ही चाहिए, समझ गया। तो आई सी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला लाइन, नेक्स्ट क्या है हमारा बजट लाइन है। अब ये बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन का मतलब होता है, ओके तो चलो अब ये बजट लाइन क्या होता है। देखो मैं बजट लाइन अगर आप डायरेक्ट ऐसे सीखोगे ना तो बजट लाइन बहुत हार्ड लगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे बजट लाइन बनाया जाता है। तो बजट लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बजट लाइन मतलब देखो एक चीज बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि बताओ आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे कि ढाबे पे खाना पसंद करोगे कि 5 स्टार होटल में, आप क्या बोलोगे, 5 स्टार होटल में सर। लेकिन मैं बोलूंगी कि भाई जाओ और खा के आओ, तब आप क्या बोलोगे, सर मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, इतनी पॉकेट मनी नहीं है। इन शॉर्ट क्या होता है कि वैसे तो हमको खाने का है चिकन करी, लेकिन जेब में हमारे 10 रुपया, तो हम क्या करेंगे, खा ले भजिया पी ले कड़ी। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि चिकन करी की जगह भजिया करी खा ले, क्यों, क्योंकि उतना बजट नहीं है। इन शॉर्ट बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन बताता है हमारे बजट को। अब देखो, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना बेटा, ये बच्चों ये बहुत मस्त एग्जाम्पल है आपके बजट लाइन को समझने का, अदरवाइज बजट लाइन में आप घूमते रह जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। देखो आइसक्रीम की प्राइस कितनी है 20 रुपए, चॉकलेट की प्राइस कितनी है 10 रुपए। अब मैं बताओ आपके पास टोटल कितना बजट है 100। आपने बोला कि भाई सर मेरे पास 100 बजट है। अब मेरे को बताओ अलग अलग ऐसे पॉइंट जहां पे मैं टोटल 100 रुपए खर्चना चाहता हूं। तो मैंने बोला एक काम कर, तू कितनी चॉकलेट ले ले, कितनी चॉकलेट ले ले 10। प्राइस क्या है इसका 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब चॉकलेट में कितना चला गया 100। तेरे पास टोटल बजट ही कितने का था, तो तू आइसक्रीम कितनी खरीद सकेगा 0। अच्छा मैं तुमको दूसरा कॉम्बिनेशन दे रहा हूं कि काम कर, तुम 8 चॉकलेट ले लो। अच्छा ये बताओ 8 चॉकलेट में तुम्हारे कितने रुपए खर्चे होंगे 80। तुम्हारे पास कितना बचेगा 20 बचेगा। हाँ तो उस 20 से तुम कितनी आइसक्रीम खरीद सकोगे, एक आइसक्रीम खरीद सकोगे। तो उससे तुम कितनी आइसक्रीम लोगे, एक आइसक्रीम लोगे। नेक्स्ट तुमने बोला कि काम करते सर इसका ना 8 नहीं, 8 चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, मैं कितनी चॉकलेट लूंगा 6। अगर आपने 6 चॉकलेट ली तो 6 के हिसाब से आपके कितने पैसे गए 60। आपके पास कितने बचे 40, मतलब आप 40 डिवाइड बाय 20 कितनी जो आइसक्रीम लोगे 2। मतलब क्या होगा, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। आइदर आप कितनी आइसक्रीम लो 0 आइसक्रीम लो तो कितनी चॉकलेट ले पाओगे 10। अगर आप एक आइसक्रीम लोगे तो कितनी चॉकलेट आएगी 8 की। अगर आप 2 आइसक्रीम लोगे तो कितनी चॉकलेट आएगी 6। 3 आइसक्रीम लोगे तो 4 आइसक्रीम लोगे तो 2, और 5 आइसक्रीम ली तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 100। तो आपके पास कुछ पैसे तो बचे नहीं, तो चॉकलेट कितनी आएगी 0। अच्छा ये दोनों का टोटल करो, ये रुपए का टोटल करो, कितना हो रहा है 100। हर एक में क्या होगा 100 100 100 100 100 100, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे आपका टोटल बजट कितना रहता है, आपका टोटल बजट सेम ही होता है। मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है जहां पे आप ये अलग अलग बंडल को परचेस कर सकते हो और आपका बजट में आएगा। क्या आएगा आपके बजट में आएगा। इसी को बोला जाता है बजट लाइन। क्या बोला जाता है बजट लाइन। क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं। ये जो कंसेप्ट है बजट लाइन, ये अच्छे को मालूम नहीं होता कि हो क्या रहा है। देखो ये हमने बजट लाइन बनाई। अब देखो ये बजट लाइन के अंदर होता है पहला, मैंने ना देखो एक चीज आप समझना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पहले में आइसक्रीम कितनी की है 0। अगर 0 आइसक्रीम का पीछे खर्चा हुआ तो आप
चॉकलेट कितनी ले पाओगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, तो आपके बजट में है। हाँ अच्छा, दूसरे के अंदर हमने आइसक्रीम संख्या बढ़ा के कितनी कर दी, 5, तो 5 के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे कितना आएगा, 100, तो क्या आपके पास पैसे बचे नहीं, तो आप चॉकलेट कितनी लोगे, 0। इन शॉर्ट मैंने पता है ये 0 भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, मतलब कि बजट लाइन कैन टच एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। क्या ये बजट लाइन 0 को टच करती है, लेकिन 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 इन डिफरेंस कर्व मैंने आपको क्या बोला था, इट विल नेवर इंटरसेक्ट, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इन डिफरेंस कर्व में हम मिनिमम 2 क्वांटिटी की बात करते हैं, मतलब दोनों की मिनिमम एक एक क्वांटिटी तो होनी ही चाहिए, जबकि बजट लाइन के अंदर हम अमाउंट की बात करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एक अगर 0 होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, समझे। तो यहाँ पे इसलिए ये जब हम बजट कर्व बनाते हैं तो इसमें एक पॉइंट यहां से 0 से शुरू करके दूसरे पॉइंट के 0 तक आता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ये 0 होगा। ये क्या होता है, ये अलग अलग पॉइंट होता है कि आप इसके 8 कॉमोडिटी लोगे तो इसके कितने ले पाओगे, 1, यहाँ पे इसके 6 कॉमोडिटी ले लो, इसके 2, इसके 4, इसके 3, लेकिन आप इसका जब अपने इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बजट कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन है जहां पे आपका ओवरऑल बजट 100 ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये बजट लाइन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहला इसका कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है। हमारी इनकम अनलिमिटेड नहीं होती कि हम ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, नहीं नहीं नहीं, हमारी इनकम लिमिटेड होती है, इसलिए हमारा जो स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। इफ अ कंज्यूमर इफ कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ एक्स, अगर वो एक्स यूनिट को ज्यादा खरीदने जाएगा तो उसको वाई यूनिट को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड होता है। ये स्लोप का रेशियो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है। बजट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन। बजट लाइन को और क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट प्राइस रेशियो, क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइस रेशियो आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें, चेंज इन बजट लाइन। बेटा बजट लाइन में कब चेंज होगा, अगर कब होगा, व्हेन द इनकम राइजेस। अगर इनकम बढ़ी तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीद पाएंगे कि कम कमोडिटी खरीद पाएंगे, ज्यादा। तो बताओ राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब इनकम बढ़ेगी तो हम किधर शिफ्ट करेंगे, राइटवर्ड। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो इनकम फॉल्स, तो हम किधर शिफ्ट करेंगे, हम अपनी कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेंगे, तो वो होगा लेफ्टवर्ड तरफ। फिर चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बेटा अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, चेंज होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, क्या होता है, प्राइस, अगर एक्स की प्राइस राइज हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, द बजट लाइन विल रोटेट टू द लेफ्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा, रोटेट ऑन टू द लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये इस तरफ रोटेट करेगा। व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, यहाँ पे उल्टा, अगर क्या होगा, एक्स की प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट ऑन एक्स एक्सिस। इन शॉर्ट देखो आपको कैसे याद रखना है, अगर एक्स की प्राइस बढ़ी तो वो किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट तरफ। अगर एक्स की प्राइस घटी तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट तरफ। बेटा देखो एक सिंपल है, जब इनकम फॉल होती है, इनकम क्या होती है, फॉल होती है, तो किधर जाता है, राइट तरफ की लेफ्ट तरफ, लेफ्ट तरफ। अगर प्राइस बढ़ेगी मतलब हमारा खर्चा ज्यादा होगा, तो बताओ लेफ्ट तरफ जाएगा कि राइट तरफ, लेफ्ट तरफ। तो देखो लेफ्ट तरफ है, याद हो गया। इन शॉर्ट इसी से कनेक्ट कर देने का, इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा कमोडिटी खरीदते हैं, इनकम कम होती है तो हम कम कमोडिटी खरीदते हैं। वैसे ही अगर प्राइस बढ़ती है तो हम कम खरीदेंगे, तो वो लेफ्ट तरफ आएगा। अगर प्राइस घटती है तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, तो किधर जाएगा, राइट तरफ। वही लिखा हुआ है, अगर प्राइस ऑफ एक्स राइजेस होती है तो वो कहां जाएगा, लेफ्ट तरफ। और अगर क्या होता है, फॉल होता है तो राइट तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे y का भी सेम टू सेम ही बोल रहा है। y का क्या बोल रहा है, अगर y की प्राइस बड़ी बड़ी तो वो हम हमारे लिए ज्यादा कॉस्टली होगा, हम ज्यादा नहीं खरीद सकेंगे, तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट तरफ। और अगर प्राइस घट रही है तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा, ज्यादा खरीद पाऊंगा तो क्या किधर शिफ्ट होगा, राइट तरफ। ओके, ठीक है। What are the assumption of underlying indifference curve approach? बेटा indifference curve के अंदर कौन कौन से assumption है, तो देखो द कंज्यूमर क्या है हमारा, रैशनल मतलब सोच समझ के एक्शन लेता है। न, उसके पास क्या होती है, उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है कि क्या रेट चल रहा है, कितना प्राइस चल रहा है। कंज्यूमर गिव रैंक और रैंक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन दे यील्ड। कंज्यूमर रैंक देता है बेस्ड ऑन उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हाउएवर ही कांट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस, बेटा क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कौन सी सिचुएशन में होता है, जब क्या होता है, कार्डिनल अप्रोच होता है। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ही कांट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस। क्लियर है, हाउ मच ही प्रीफर सर्टेन गुड्स ओवर द अदर। एक गुड्स दूसरे गुड्स से कितना अच्छा लगता है उसको क्वांटिटी टर्म में नहीं बता सकता। बेटा अगर बता सकता तो वो हम कहां पढ़ते हैं, कार्डिनल में। ओके, इफ अ कंज्यूमर प्रीफर ए ओवर बी, अगर उसको ए से ज्यादा क्या अच्छा लगता है, बी, एंड बी ओवर सी, इसका मतलब क्या है, उसको ए से ज्यादा अच्छा कौन लगा, बी, और बी से अच्छा कौन लगा, सी। तो क्या इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि उसको ए से अच्छा ज्यादा लगा बी, बी से ज्यादा अच्छा लगा सी, तो आप ये बोल सकते हो कि उसको ए से ज्यादा अच्छा सी लग रहा है। ऑफ कोर्स वाली बात है, अगर वो ए से ज्यादा बी को पसंद करता है और बी से ज्यादा सी को पसंद करता है तो इनडायरेक्टली जितने भी पीछे कॉम्बिनेशन है उसको कम पसंद करता है। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमारा क्या होता है, इसके एजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस का क्या होते हैं फिनिश। यहां पे मैंने आपको फटाफट पूरा का पूरा चैप्टर कंसेप्ट वाइज डिटेल में सिखाया। आई होप आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा, और जो कंसेप्ट आपको सेल्फ स्टडी करने में 2-3 घंटे लगते और उस फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो आधे घंटे के अंदर मक्खन की तरह तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।